गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो अपना साथ बनाए रखिए जिससे हम हमेशा खास बने रहें। पिछली वीडियो में पार्ट 6 आपके पास पहुंचा था, डिटर्मिनेंट का, सारणिक का। छोटी सी एक्सरसाइज थी, पूरी हमने ख़त्म कर दी थी। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज हम आगे की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बात आपको बता रहे हैं, ज़रा समझ लीजिए। देखिए उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक तथा सहखंड के बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर, और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, उपसारणिक को माइनर आप समझ लीजिए, इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है। एक एग्जाम्पल से हम बताते तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई सारणिक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम एक सारणिक लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आपको आएगा। जैसे लिखा हुआ है 2 4 6 1 3 5, यहाँ पे 9 7 और ले लें मान लिया 8, कुछ भी ले लें, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एक सारणिक है, डिटर्मिनेंट है। अब इसमें आपका उपसारणिक कहा जाए क्या होगा, तो देखिए उपसारणिक के लिए जैसे ये वाला अवयव है, ये भी आपको सब मालूम ही होगा, पीछे शुरुआत में हम बता चुके हैं। पहला एलिमेंट जो होता है उसे हम डिनोट करते A11, A11 पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। इसे दूसरे वाले को A12 पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। तीसरा होता है A13 यानी पहली रो लेकिन तीसरा कॉलम का एलिमेंट। बताइए इसे क्या लिखते हैं, A21 दूसरी रो पहला कॉलम का एलिमेंट, A22 दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, A23 दूसरी रो लेकिन तीसरे कॉलम का एलिमेंट। ऐसे A31 होता है तीसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट, A32 तीसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, A33 तीसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। ये होते हैं एलिमेंट, इन्हें कहते हैं अवयव। अब जैसे यहाँ A11 कितना है, A11 कितना है, 2 है। ठीक, अब हमसे कहा जाए इस 2 का उपसारणिक लिखिए क्या होगा। इस 2 का उपसारणिक क्या होगा, 4 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 5 का क्या होगा। तो उपसारणिक देखिए ऐसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हमसे कह दिया जाए 2 का उपसारणिक, एक एग्जाम्पल समझ लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 के सामने कॉलम हटा दीजिए। 2 के सामने वाली रो जिसमें 2 आ रहा है वो रो और कॉलम गायब कर दीजिए। ये 2 आ रहा है, ये वाली रो हटा दी, ये 2 इसमें भी आ रहा है, कॉलम हटा दिया। 4 अंक आपको दिखाई देंगे, 3 5 7 8। इसे सारणिक के अंदर आप लिख दीजिए 3 5 7 8, बस हो गया। तो ये 2 का उपसारणिक क्या हो गया, 3 5 7 8। बात समझ में आपको आ गई होगी। इसे सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर दें, 3 8 24, ऊपर से नीचे गुणा, माइनस नीचे से ऊपर गुणा, 7 पंजे 35, 24 में से 35 गया, माइनस क्या 11 आ गया। ठीक है, तो ये उपसारणिक हो गया, बहुत ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपसे कहा जाए तो 2 का हो गया। अगर आपसे कहा जाए इस वाले 3 का, ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाता 3 का उपसारणिक क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा 3 का। अब देखिए 3 किस में आ रहा है, जिसमें 3 आए वो वाली रो हटा दीजिए, वो वाला कॉलम हटा दीजिए, जो अंक बचे उन्हें लिखा रहने दीजिए। अब देखिए ये वाला 3 है, इसका हमसे कहा जाए उपसारणिक क्या होगा, माइनर क्या होगा। तो 3 इस रो में आ रहा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये रो हमने हटा दी, और इस कॉलम में आ रहा, ये कॉलम हमने हटा दिया। अब देखिए 4 अंक दिख रहा है, 2 6 9 8, तो हम लिख देंगे सारणिक के अंदर 2 6। बहुत छोटे बच्चों को भी अगर ये बात समझाई जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगी। 3 देखिए, 3 का उपसारणिक, तो 3 जिस रो में आए वो गायब कर दो, जिस कॉलम में आए वो गायब कर दो। 4 अंक आपको दिखाई पड़ेंगे, वो लिख दीजिए। ये हो गया 3 का उपसारणिक। हल कर सकते हैं, 2 8 16 माइनस 9 6 54, जो भी आए ये उपसारणिक हो गए। बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर हमसे कहते, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कहते 2 का सहखंड ज्ञात कीजिए,
उपसारणिक की जगह सहखंड कह देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। तब भी यही रहता, बस एक चीज इसमें और बढ़ जाती। क्या बढ़ जाती? इसके सारणिक के बाहर, जरा भाइयों ध्यान दीजिएगा, सारणिक के बाहर -1 की पावर, -1 की पावर रो प्लस कॉलम, या -1 की पावर i प्लस j लिख देते इसके गुणे में। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1 की पावर क्या हो जाएगा बताइए? ये 2 था, 2 कौन सी रो में है? पहली रो में। कौन से कॉलम में? पहले कॉलम में। तो रो का मान भी 1, कॉलम का मान भी 1 + 1, और -1 की पावर 2 + 1 होता। ठीक है, अब जैसे 3 का कहा गया, 3 का हमसे कहते हैं सहखंड ज्ञात कीजिए, कोफैक्टर। तो बस इतना अंतर होगा, -1 की पावर, ये सहखंड के लिए करते हैं, ध्यान रखिए, सहखंड के लिए। ठीक है, -1 की। अब देखिए 3 कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है? देखिए 3 कौन सी रो में? 1 2, तो 2 लिख दिया पावर में। कॉलम कौन सा? 1 2। 3 जो है वो दूसरी रो में है, दूसरे कॉलम में है, तो 2 + 2। बाकी सब ऐसे लिख देंगे 2 6 9 8, तो ये भी प्लस हो गया। -1 की पावर 2 और 2 4, -1 की पावर 4 क्या होता? प्लस। माइनस के ऊपर पावर अगर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, माइनस के ऊपर पावर विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा बताइए, अगर हमसे कहते हैं 5 का उपसारणिक और सहखंड क्या होगा? बताइए, आप लोग बताएंगे। 5 का पहले तो कहते हैं उपसारणिक, माइनर। व्हाट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 5? तो 5 का जरा ध्यान दीजिए, 5 लिखा है। 5 जिस कॉलम में आए वो हटा दीजिए, जिस रो में आए वो हटा दीजिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसमें 5 आ रहा है वो गायब कर दीजिए रो कॉलम। ये देखिए 5 है, ये वाला कॉलम छुपा लिया पूरा, ये रो गायब। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 2 4 9 7, ये तो हटा ही दिया पूरा, ये हटा दिया। तो 2 4 9 7 ऐसे लिख दिया, 2 4 9 7, ये हो गया किसका? 5 का उपसारणिक। हल कर दीजिए, 2 7 14 -9 4 36, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब अगर हमसे कहते हैं 5 का सहखंड कोफैक्टर ज्ञात कीजिए, तो यही उतार देंगे 2 4 9 7, बस -1 की पावर कितना लगा देंगे? 5 देखिए कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में? 5 देखिए, 1 रो 2 रो दूसरी रो में है, तो पावर में 2, और कॉलम कौन सा? 1 2 3, 2 + 3। यहाँ पे देखिए -1 की पावर रो का मान और कॉलम का मान, या आई और जे बात एक ही है। तो 2 और 3 5, -1 की पावर 5 क्या होता? माइनस होता है। -1 की पावर 5 क्या होगा? -1, माइनस लगा रहेगा। तो बस चिन्ह पे ध्यान देना होता है, और कोई खास बात नहीं है। और अगर आप ये भूल जाएं, ये भी बता दें, अगर आप ये पावर आवर वाला भूल जाएं तो ये वाला रूल हमने आपको पार्ट 1 में डिटर्मिनेंट के बताया था। पहले एलिमेंट में चिन्ह होता प्लस, दूसरे का माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे। तो ये माइनस माइनस अगर आप भूल जाए -1 की पावर, तो इसके हिसाब से चिन्ह लगा सकते हैं। दूसरे वाले में माइनस लगेगा, पहले वाले में प्लस, तीसरे वाले में फिर प्लस, फिर अगली लाइन का पहले वाले में माइनस। लेकिन फिर बता रही है, हमने पहले पार्ट में बहुत बार बताया था कि अगर 3 रो 3 कॉलम की जगह 2 रो 2 कॉलम हो, केवल अगर केवल 2 रो हो 2 कॉलम हो, तो देखिए 2 रो 1 रो 2 रो और 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये कम हो जाएंगे इतने। देखिए ध्यान से, देखिए अब 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो पहला वाला एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा माइनस, नीचे वाला फिर प्लस। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं प्लस माइनस प्लस कर दें। अगर 2 रो है 2 कॉलम है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और वरना सबसे अच्छा तरीका -1 की पावर i + j वाला है। तो ये आपको सारणिक और सहखंड पता चल गया होगा, किस तरीके से उपसारणिक और सहखंड निकालते हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि किसी एक रो को हम ले लें, जैसे ये वाली रो ले ली 2 4 6, इस 2
को लें, 2 क्या है इसका एलिमेंट है, एलिमेंट, ठीक है, आई जे वाला, ए आई जे है ये, ए आई जे A11, 2 लें और इसके ध्यान दीजिए इसके सहखंड की गुणा कर दें। सहखंड इसका क्या होगा बताइए, 4 6, ये वाली सॉरी ये तो छोड़ ही देंगे, 3 5, ये वाली छोड़ेंगे, 3 5 7 8, 3 5 7 8 ये लिख दिया। और -1 की पावर वही 1 + 1, फिर 4 ले लिया, इसके सामने इसका लिख दिया हमने सहखंड, फिर वही लगा दिया, तीसरे का लिख दिया। सबको जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। पहली रो के एलिमेंट लें और उसके सहखंड से गुणा करें, ठीक है, पूरी रो, तो उनके गुणनफलों का योग हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मन लगा के समझिएगा। 4.4 एक्सरसाइज है, शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल, काय निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक यानी माइनस और सहखंड यानी कोफैक्टर लिखिए। केवल लिखना है हमें, जैसे पहले का फर्स्ट पार्ट है 2 -4 0 3, सेकेंड पार्ट हम लिखे दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है, AC BD, ये तो होमवर्क में है, इतने आसान नहीं आते हैं, ये भी बता दें। अब ध्यान दीजिए अवयवों के, तो सबसे पहला अवयव क्या है, 2, तो हम फर्स्ट पार्ट लगा रहे हैं 2 का पहले उपसारणिक माइनर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सारणिक उपसारणिक पूछा है, तो देखिए ये 2 लिखा हुआ है, 2 वाली रो हटा दें, कॉलम हटा दें, केवल एक ही अवयव बचेगा 3, आंसर। इससे आसान क्या सवाल होंगे, कक्षा 1 में भी इतने आसान सवाल नहीं होंगे। फिर देखिए ये तो 2 का उपसारणिक हुआ, अब इसी के आगे हम लिखे थे, अगर हमसे कहा जाता 2 का सहखंड कोफैक्टर, तब भी क्या करते हैं, बस ये तो ऐसे ही 3 लिखेंगे, -1 की पावर क्या लिखते हैं, रो प्लस कॉलम। ये कौन सी रो में है, 2, पहली रो में, कौन से कॉलम में, पहले कॉलम में, तो 1 + 1 और 3 है, ऐसे ही लिखा रहेगा। तो आंसर आ जाएगा -1 की पावर 2 यानी +1 और 1 की 3 से गुणा 3, ठीक है, तो ये आ गया। अब अगला अंक लेते हैं, -4 का उपसारणिक, बहुत ध्यान दीजिएगा, -4। अब -4 किस में आ रहा है, इस कॉलम में, इस रो में छुपा लिया, इससे क्या बचा, 0, 0 का तो सहखंड भी वही होगा, ठीक है, सॉरी, -4 का अगर सहखंड करें तो -1 की पावर। अब ये देखिए कौन सी रो में है, पहली रो में, लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम, 1 + 2 और 0 है, गुणे में तो 0 है, तो ये सब 0 ही हो जाएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। ये इसका हो गया सहखंड। अब इस 0 का निकालेंगे, 0 का उपसारणिक, 0 का ध्यान दीजिए, अब 0 इस वाली रो में आ रहा है, इस कॉलम में छुपा लीजिए, इसे क्या दिख रहा है, -4, ये हो गया -4। अब कहा जाता 0 का सहखंड क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, तो -1 की पावर। अब देखिए 0 कौन सी रो में आ रहा है, एक रो, दूसरी रो में और पहले कॉलम में, तो 2 + 1, 2 + 1 और उपसारणी कितना था, -4, उपसारणी कितना था, -4। अब माइनस की पावर 3, -1 की पावर 3 तो -1 और -4, ये माइनस प्लस का 4 आ गया, जगह कम है, समझ लीजिएगा। -1 की पावर 3 -1 और -4 की गुणा -4। अब क्या बचा हमारे पास, 3, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 का उपसारणिक, तो 3 वाला कॉलम हटा दीजिए, 3 वाली रो हटा दीजिए पूरी, क्या दिख रहा, 2, और हमसे कहा जाता है 3 का सहखंड क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, तो 3 देखिए
दूसरी रो में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा, तो -1 की पावर 2 + 2 और उप सारणी कितना था इसका 2, ठीक है। -1 की पावर 4 + 1 और 1 की 2 से गुणा, आंसर आ गया 2। तो सहखंड में क्या करते हैं, जो उप सारणिक के मान हैं वही लिख देते हैं, बस गुणा कर देते हैं -1 की पावर i + j, -1 की पावर रो प्लस कॉलम से गुणा कर देते हैं बस, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वही कहा है, इसमें भी यही कहा है कि जितने भी अवयव हैं इन सबके उपसारणिक ज्ञात कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए। एक बात बता दें, इतने आसान क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, अगर आते भी हैं तो वेरी शॉर्ट में आएंगे, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। इतने आसान नहीं आते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को होमवर्क में दे रहा है, सेकेंड हम बता रहे हैं। अब इसमें कितने अवयव हैं, 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 अवयवों का उपसारणिक निकालना है, 9 अवयवों का सहखंड निकालना है, यानी 18 आंसर आएंगे। घबरा मत जाइएगा, कुछ हम निकाल दे रहे हैं, कुछ आप लोग निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले 1 है, यहाँ से लगा रहे हैं। सबसे पहले इस वाले 1 का, समझ जाएंगे, इस वाले 1 का उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक। तो ये वाला 1 है, तो इस 1 के सामने कॉलम और रो छुपा लिया कीजिए। इसे 4 अंक दिखेंगे, 5 - 1 1 2, क्या मिलेगा 5 - 1 1 2, ये हो गया इसका उपसारणिक। देख लीजिए फिर से, ऐसे छुपा लिया, 1 है, 1 के सामने कॉलम छुपा लिया, ऊपर वाली रो छुपा ली, 5 - 1 1 2। अब इसकी ऊपर से नीचे वैसे जैसे प्रसार करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, 1 की -1 से करेंगे, क्या आएगा -1 और -1, माइनस पहले से माइनस माइनस +1, तो ये आ गया पहला आंसर। A1 का उपसारणिक ये आ गया, ठीक है। एक बात बता दें, उपसारणिक को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये कौन से वाले, पहली रो पहली कॉलम का है, तो इसे ध्यान दीजिए IJ ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूज ना होना कहीं लिखा मिले आपको, तो इसे M11 लिख सकते थे, कंफ्यूज ना होइएगा। M का मतलब माइनर यानी उपसारणिक, I कितना है इसमें 1, J कितना है 1, पहली रो है पहले कॉलम में है, तो M11 भी इसे डिनोट कर सकते थे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसका 1 का हमसे कहा जाए सहखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 का सहखंड, सहखंड में केवल आपको चिन्ह लगाना, चिन्ह डायरेक्ट लगा लिएगा कि ये ज़्यादा बढ़िया है। हमने कहा था पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, 3 वाले को बता रहा, 3 रो 3 कॉलम वाले, पहले वाले में क्या लगता प्लस, तो चाहे तो हम एक बार लिख के दिखा दे रहे, -1 की पावर क्या लेते हैं I + J, यहाँ पे I भी 1 है, J भी 1 है, पहली रो है पहले कॉलम का सदस्य ही है, और गुणे में हमने क्या निकाला था उपसारणी 11, -1 की पावर 2 + 1, तो 11 ही रहेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये सॉरी ये वाला 0, अब हम ले रहे हैं 0 का उपसारणिक, हालांकि 0 ही हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिख दीजिए डायरेक्ट, भाई 0 होगा यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक नहीं, सॉरी 1 मिनट गलत हो गया, 0 का उपसारणिक लिख रहे हैं, उपसारणिक, तो 0 वाला कॉलम छुपा लें और पहली वाली रो छुपा लें, इसे देखिए 4 अंक दिख रहे हैं, 3 - 1 0 2, तो 3 - 1 0 2, सॉल्व कर दीजिए, ऊपर से नीचे गुणा, 2 3 दूनी 6, बीच में माइनस, 0 की किसी से गुणा करो 0 ही रहता, तो आंसर आया 6। अब हम 0 का सहखंड निकाल रहे हैं, सहखंड को फैक्टर निकाल रहे हैं, तो -1 की पावर I + J और लगा देंगे, I + J। अब 0 कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में, यानी 1, कौन से कॉलम में आ रहा है 0, दूसरे कॉलम में, +2। समझ में आ रही सबको बात की नहीं आ रही है। हमने कहा था सहखंड में ये इससे गुणा कर देते हैं, -1 की पावर I + J से, या -1 की पावर R + C से, रो प्लस कॉलम। अब देखिए 0 कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में, तो R का मान 1, और कौन से कॉलम में 1 2, C का मान 2।
और जो उपसारणिक था उससे गुणा। उपसारणी कितना है 6 है, -1 की पावर कितना 3, तो -1 आएगा, यानी माइनस और 6 ये, तो ये आ गया हमारा इसका सहखंड आ गया। ऐसे 4 का निकालेंगे, अब 4 का उपसारणिक, टोटल 18 आंसर आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये वाला 4 है तो ये कॉलम हटा दीजिए, ऊपर वाली रो हटा दी। देखिए 4 अंक आपको दिखाई पड़ेंगे, 3 5 0 1, 2 ही हाथ भगवान ने दिए हैं, दोनों छुपा लिया है, लिखने के लिए तीसरा हाथ नहीं है। 3 5 0 1, तो 3 5 0 1, ऊपर से नीचे गुणा, 3 की 1 से 3 सीधी गुणा करते, माइनस 0 की 5 से 0, तो 3 आ गया। अब इसका 4 का सहखंड कहें हमसे, तो वही -1 की पावर और लगा देंगे आप, -1 की पावर रो प्लस कॉलम। 4 कौन सी रो में है, पहली रो में, तो 1, कौन से कॉलम है 1 2 3, तो प्लस का 3, और उपसारणिक का मान कितना था 3, तो -1 की पावर 3 और 1 4, यानी +1, 1 की 3 से 3, तो ये आ गया आंसर। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे 3 का, तो ये वाली अब 3 का लेंगे तो 3 वाले रो और ये पहला कॉलम छुपा लेंगे, 0 4 1 2 बचेगा, ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। इस वाले 3 का निकालेंगे तो ये वाली रो हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, तो 0 4 1 2 बचेगा, वैसे लिख लीजिएगा। फिर 5 का लिखेंगे तो ये वाला कॉलम हटा दें, जिसमें ये अंक आए वो रो और कॉलम पूरी गायब कर दिया कीजिए, ठीक है। तो इसके आगे के आंसर आप निकालिएगा, 18 आंसर आएंगे, ऐसे सवाल आते बातें नहीं है, प्रैक्टिस के लिए हमने आपको देखो 2 2 4 2 6 आंसर निकाल दिए, 12 आंसर आपको निकालने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया है। कहा है दूसरी रो मतलब पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान है, देखिए इसका मान ज्ञात करने, कौन सी रो कही है, दूसरी रो, हो सकता है तीसरी रो कहते, हो सकता है पहली रो, जो भी कहें। दूसरी रो हमारी कौन सी, ये वाली है। अब इसके सहखंडों का यूज करके हमें सारणिक का मान निकालना है, तो सबसे पहले दूसरी रो का पहला अवयव कितना है 2 है। अब की ये भी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 हमने लिया तो 2 के सामने रो कॉलम छुपा लीजिए। ये देखिए ये वाली 2 जिसमें आ रहा है, ये वाले रो हटा दें, ये कॉलम हटा दें, तो 3 8 2 3, देखिए 3 8 2 3, ये इसका उपसारणिक हो गया। और चिन्ह लेकिन लगाना पड़ेगा, पहला चिन्ह निकालेंगे, ध्यान दीजिए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या -1 की पावर, वैसे हम डायरेक्ट लगा रहे हैं फिलहाल। कैसे लगाते हैं, हम डायरेक्ट लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जरा, दूसरी रो में पहले अवयव में क्या होता माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दें, आसान तरीका है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत डिटेल में ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये माइनस, देखिए वहाँ चिन्ह देखिए माइनस। अगला क्या है 0, क्या लेंगे प्लस, फिलहाल तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं इसके सामने सारणिक, जरूरत नहीं है। देखिए 0 वाला कॉलम गायब कर दीजिए, बीच वाली रो गायब करिए, और कॉलम तो 5 8 1 3, देखिए 5 8 और 1 3। अब देखिए उसके बाद देखिए माइनस प्लस फिर माइनस, ये माइनस लगाया, क्या लेंगे 1, दूसरी रो देखिए, दूसरी रो। अब ये वाला 1 है तो ये वाला कॉलम गायब कर दीजिए, और बीच वाली रो 5 3 1 2, देख लीजिए ये वाला 1 ये गायब किया, ये रो बीच वाली गायब, तो 5 3 1 2 5 3 1 2, देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। चिन्ह के लिए ये बना लिया कीजिए रफ पे, प्लस माइनस, दूसरी वाली में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस हल कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए -2, ऊपर से नीचे गुणा, 3 3 9, -2 8 16, ये तो 0 ही है, इसे लिखिए या ना लिखिए, लिख दे रहा फिलहाल। ये माइनस का 1, 5 दूनी 10, -1 3 3, बस हमारा आंसर
आ गया। ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान। 9 में से 16 गया, माइनस का 7, माइनस की माइनस से गुणा प्लस 7, 7 दूनी 14, इतना तो कर ही लेंगे। 10 में से 3 गया, बचा 7, तो माइनस का है बाहर, तो माइनस का प्लस का बचेगा 7। 14 में से 7 गया, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये नंबर गलत पड़ गया है, पिछला वाला जो था वो तीसरा था, ये चौथा है। ठीक, पिछले वाले में हमने 4 डाल दिया धोखे, ये चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब की बार क्या कहा, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सह खंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा स्तंभ, तीसरा। तीसरा कॉलम हमें लेना, ये वाला, ये कॉलम है तीसरा, ये वाला। तो बहुत आसान है, हमने कहा था चिन्ह का सबसे आसान तरीका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लिख लिया कीजिए, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। अब देखिए हमें तीसरा कॉलम सीधे यहाँ पे शुरू करना है, बाई जेड। अब इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, देखिए वो लिखा हुआ, तो प्लस का वाई जेड हमने लिख लिया। अब इसके सामने वाई जेड जिसमें आ रहा वो कॉलम गायब कर दीजिए, और जो रो में आ रहा वो रो गायब कर दीजिए। इसे 4 अंक दिखेंगे, 1 बाई 1 जेड, ये हो गया इसका उपसारणिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तंभ लेना, तीसरा ये वाला स्तंभ पूरा। आप कौन सा लेंगे, जेड एक्स। इसका चिन्ह क्या होता है, देखिए प्लस माइनस प्लस, नीचे की तरफ इधर देखिए माइनस, तो माइनस का जेड एक्स। देख लीजिए, बड़ा आसान तरीका है। अब जेड एक्स इस रो में आ रहा है और ये कॉलम छुपा लीजिए, तो 1x1 जेड, 1x1 जेड ये बचेगा। उसके बाद में ये वाला, इसमें चिन्ह क्या होता, प्लस। ठीक, और एक्स वाई लिखा हमने। अब एक्स वाई वाली रो और कॉलम छुपा लीजिए, ये एक्स वाई वाला रो छुपा लीजिए, ये कॉलम छुपा लीजिए, तो 1x1 वाई, 1x1। इससे आसान सवाल आपको पूरी बुक में कहीं भी नहीं मिलेंगे। हो गया, देखिए इसकी इससे गुणा, माइनस नीचे से ऊपर जेड माइनस बाई माइनस जेड एक्स, 1 की जेड से जेड माइनस 1 की एक्स से एक्स प्लस का एक्स वाई, 1 की वाई से वाई, 1 की एक्स से एक्स। बस ये हमारा आंसर है कि हल आप जितना करना चाहें वो आपकी मर्जी। देखो बाई जेड की जेड से बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, मतलब जितना हल करना चाहें। फिलहाल हम ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए जरा ध्यान से। वैसे तो खत्म आपकी एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसमें हमें लिख दिया A11, A12, A13 इस तरीके लिख दिया है, और कहा है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहा है बताइए इसे किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। 5वें का आप आंसर मिला लीजिए। 5वें का डी वाला सही है, ये हमने भी आपको बताया भी था। A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। A11 जो होता है, ये देखिए लिखा हुआ A11 का मतलब ये वाला अवयव, ठीक है, पहला अवयव। और कैपिटल A11 का मतलब ये हो गया कि इसका सहखंड जो लिया उससे गुणा की, फिर दूसरा अवयव उसके सहखंड से गुणा की, फिर तीसरा अवयव उसके सहखंड से गुणा करेंगे तो इनका योग हमने बताया था उस सारणिक के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये सारणिक है, इसके मान के बराबर मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑब्जेक्टिव है, कोई खास बात नहीं। फिलहाल आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इस वाली एक्सरसाइज से जल्दी क्वेश्चन पूछते पाछते नहीं है, अगर आएगा तो वेरी शॉर्ट में हो सकता पूछ लें, लेकिन इसका यूज अभी आगे होगा अगली एक्सरसाइज में, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज बनाई गई है। इसके क्वेश्चन में कुछ लगवा दिए हैं। उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो होमवर्क में दिए हैं वो होमवर्क करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। और जो NTSSP क्लासेस के नाम से ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। एक कोड जो उसका होगा, बैच कोड मांगा जाएगा मैथ का, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। वो आप जब डालेंगे तो आप मैथ के बैच में ऐड हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। अभी तो फिलहाल आपकी सारी वीडियो जो है वो आपकी आईडी जो है जीमेल आईडी उसी पे आएंगी। कुछ दिनों के बाद सारी वीडियो
आपकी उसी ऐप पे NTSSP क्लासेस वाले ऐप पे पहुंचा करेंगी। तो सारे लोग ये वाला ऐप डाउनलोड कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बता दें लोगों को इस ऐप के बारे में। और बाकी जो NTSSP SPN वाला चैनल चल रहा है उस पर जो है सभी लोग बढ़िया बढ़िया वीडियो देखेंगे, जानकारियाँ मैथ से संबंधित, फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित बढ़िया बढ़िया टॉपिक डालेंगे, और भी कोचिंग से संबंधित जो भी वीडियो होंगी, पार्टी वार्टी की वीडियो, वो सब उस पर आपको मिल जाया करेंगे। और एक बात, जिन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया किसी भी वजह से, वो किसी ना किसी दिन जल्दी से जल्दी आके अपना फॉर्म भर दें, रजिस्ट्रेशन करा लें, वरना उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचेंगी। ऑनलाइन पढ़ाई को बहुत सीरियसली लें। देखिए आप लोग इंटरमीडिएट में आए, अभी सरकार की तरफ से 1-1.5 महीने तक मेरे ख्याल से कोई परमिशन नहीं आएगी कोचिंग और स्कूल खोलने की, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। और हम लोग पूरी जी जान लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ऑनलाइन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऑनलाइन पढ़ाई को सीरियसली लें, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, आके अपने साथियों को बता दें। जो बच्चे गांव में हैं वो एक दिन आके रजिस्ट्रेशन करा लें, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के नोट्स ले जाएं और सारे वीडियो उनके पास पहुंचते रहें, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। रजिस्ट्रेशन का टाइम शाम को 5 से 7 और सुबह 8 से 11 के बीच में है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। कोड हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, वो आपका कोर्स कोड या बैच कोड कहलाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।